अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करते हैं। विच अल्काइल हैलाइड हैज़ द हाईएस्ट रिएक्टिविटी फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप। कहता है कौन सा ऐसा अल्काइल हैलाइड है जो जल्दी से अल्काइल ग्रुप दे देगा। ठीक है, तो पहली तो बात यह है कि अल्काइल हैलाइड में हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है। फ्लोराइड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है अल्काइल से, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड और फिर आयोडाइड। आयोडाइड ग्रुप के लास्ट में आता है और इसका बॉन्ड बेटा वीक होता है। ये इजीली क्या कर देगा, बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। जो बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा वो हमें अल्काइल ग्रुप इजीली क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होता है, alkyl iodide is more reactive than bromide, then chloride, then fluoride। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी होती है वो अल्काइल आयोडाइड की होती है। ठीक है, तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है डी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन। वो कहता है अगर मैं अल्केन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करवाऊँ, ठीक है, तो वो इनमें से कौन सा नहीं बन सकता। मतलब कि अगर मैंने CH3 बनाना है, साथ में कोई क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगानी है, तो कौन सा डायरेक्ट नहीं बन सकता है। बेटा ये जो आयोडीन है, अगर मैं CH4 से रिएक्शन करवाऊँ तो ये मिथाइल आयोडाइड नहीं बना सकता। आयोडीन का डायरेक्ट रिएक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है, वेरी स्लो होता है। ठीक है, तो अल्काइल आयोडाइड ये डायरेक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकती, हमें फिर आयोडीन को किसी और कंपाउंड से अटैच करके इसे रिएक्ट करवाना पड़ता है। ठीक है जी, ताकि रिएक्शन आयोडीन का हो सके। फिर है विच वन इज़ नॉट न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये बेटा नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये भी बेटा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। NH3 नाइट्रोजन पे नेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये भी बेटा क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफाइल शो करेगा। और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज रखता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो उसने कहा था विच वन इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बेटा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये देखिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है। फिर है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। कहता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, याद रखें उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बेटा फर्स्ट ईयर में आपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो वाला रिएक्शन जिसको हम स्लो स्टेप भी कहते हैं और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, जिसे फिर बाद में हम एक्सप्लेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर है ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म। कहता है SN2 मैकेनिज्म करते हुए कार्बन एटम चेंज इट्स हाइब्रिडाइजेशन एज। देखो SN2 मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि हमें दो रिएक्टेंट लेने होते हैं। पहले स्टेप में कितने रिएक्टेंट लेने होते हैं, दो रिएक्टेंट लेने होते हैं। मतलब एक आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और एक आपके पास होता है अल्काइल हैलाइड। और SN2 में अल्काइल हैलाइड आप मोस्टली क्या लेते हैं, प्राइमरी लेते हैं या मिथाइल लेते हैं, या आप बेटा क्या लेते हैं, मिथाइल लेते हैं। हैलाइड आप एक्स कोई भी लगा दें, ठीक है, बाकी इसकी हाइड्रोजन पूरी है। अब इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से sp3। जब ये चीज़ न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल ग्रुप में जाके अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड बेटा एक्स से रिलेटेड जो आपके पास अटैच है sp3 से, ये टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो एक्चुअली उसका जो कार्बन का p ऑर्बिटल है वो टूटता है। ठीक है,
तो sp3 से किस में चला जाता है, sp2 में चला जाता है, मतलब उसका p टूटा है, p खाली हुआ है। तो कौन सा इसमें करेक्ट है, sp3 से sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ अ रिएक्शन whose rate can be expressed as। ये बेटा उसने रेट लॉ बना दिया है। रेट लॉ क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका वो कहता है व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बेटा पावर इनकी क्या बन रही है, 1 और इसके ऊपर 1। जब कोई पावर ना हो ऊपर तो समझ लो उसकी पावर 1 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने निकालना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है जो इनके एक्सपोनेंट होते हैं वो हम ऐड कर देते हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। तो ये इसका बेस्ट आंसर। फिर है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। बेटा कौन सा गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, मतलब कि अल्काइल और साथ आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है। अब एक न्यूक्लियोफाइल आना चाह रहा है, जब बेटा ये अल्काइल पॉजिटिव पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये तब जा सकता है जब ये गुड लिविंग ग्रुप, जब ये आपके पास कौन सा लिविंग ग्रुप होगा, गुड लिविंग, तभी बेटा ये न्यू न्यूक्लियोफाइल जाके इसके साथ अटैच हो सकता है। तो गुड लिविंग वो कहता है इनमें से कौन सा नहीं है। बेटा ये भी अच्छा गुड लिविंग है, ये भी अच्छा गुड लिविंग है, ये भी अच्छा गुड लिविंग है, लेकिन इनमें जो हाइड्रोक्सल है ये गुड लिविंग नहीं है, ये इतनी जल्दी रिमूव नहीं होता। मतलब अगर ये आपके पास है और आप क्लोरीन के साथ अटैक करवाते हैं तो बेटा ये इजीली रिमूव नहीं हो सकता। ठीक है, बल्कि ये गुड अटैकिंग ग्रुप है लेकिन गुड लिविंग ग्रुप नहीं है। तो ये आपके पास बेस्ट आंसर है। फिर है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स इन द SN1 मैकेनिज्म। कि SN1 मैकेनिज्म का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो पहले स्टेप में सिर्फ एक मालिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, तो एक मालिक्यूल पार्टिसिपेट करने की वजह से वो आपके पास एक ही उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और वो पहले स्टेप में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, उसकी वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या बनता है, 1 बनता है। तो फर्स्ट। फिर है विच अल्काइल हैलाइड आउट ऑफ द फॉलोइंग में फॉलो बोथ SN1 एंड SN2। कहता है इनमें से कौन सा ऐसा है जो SN1 भी कर सकता है SN2 भी कर सकता है। SN1 और SN2, बेटा SN1 में तो हम क्या यूज़ करते हैं, जिसमें पहले स्टेप में सिर्फ एक मालिक्यूल हो उसमें हम टर्शरी यूज़ करते हैं मोस्टली, लेकिन सेकेंडरी भी कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। जबकि SN2 क्या होता है, पहले स्टेप में 2 मालिक्यूल होते हैं, तो हमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक भी करना होता है और हैलाइड ने रिमूव भी होना होता है। तो इसमें वैसे तो यूज़ करते हैं हम मिथाइल हैलाइड, लेकिन हम प्राइमरी भी यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ये मेरे ख्याल में बन रहा है, ये तो मिथाइल हैलाइड है, ये बेटा ये भी आपके पास प्राइमरी में आएगा, हैलोजन उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर कितनी के साथ है, 1 के साथ है। ठीक है, ये भी आपके पास प्राइमरी है, ये भी मिथाइल भी एज अ प्राइमरी हम सेलेक्ट कर रहे हैं। हैलोजन उस कार्बन के साथ है जो फर्दर 3 के साथ है, ये टर्शरी है। लेकिन ये आपके पास क्या है, हैलोजन उस कार्बन के साथ है जो फर्दर कितनी कार्बन के साथ है, 2 के साथ है। तो सबसे फिर बेस्ट आंसर आपके पास कौन सा हुआ, सी ऑप्शन, क्योंकि ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। हैलोजन उस कार्बन के साथ है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ है। ठीक है, अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये इस तरह 2CH3 है ना, एक और ये 2 और इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, तो इसे हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा फिर है MCQs नेक्स्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। मतलब जब हम एलिमिनेशन करते हैं, आप बीटा हाइड्रोजन भी रिमूव करते हैं एलिमिनेशन में, ठीक है, और साथ में आपके पास हैलाइड भी रिमूव होता है। विच साइट इज मोर ससेप्टेबल फॉर द अटैक ऑफ बेस।
वो कहता है कौन सी साइड पे जाके बेस जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, बेस का मतलब है आने वाला न्यूक्लियोफाइल, जाके अटैक करता है। बेटा वो बीटा हाइड्रोजन होती है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन। ये आपके पास सबसे बेस्ट है। फिर भी एक दफ़ा मैं समझा देता हूँ। ये देखें आपके पास ये बेस है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बेटा आपके पास है एक अल्काइल हैलाइड हेलोजन उस कार्बन के साथ है, इसे हम अल्फ़ा कहेंगे और अगली वाले को हम बीटा कहेंगे। ये बीटा कार्बन के पास जितनी भी हाइड्रोजन होंगी वो भी आप मेंशन कर दें, और इसकी भी जो 2 हाइड्रोजन है वो भी मेंशन कर दें। अब न्यूक्लियोफाइल जो है एलिमिनेशन रिएक्शन में किस पे जाके अटैक करता है, बीटा हाइड्रोजन पे जाके अटैक करता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन। फिर है SN2 रिएक्शन कैन बी बेस्ट कैरीड आउट विद। SN2 मतलब पहले स्टेप में 2 मालिक्यूल, और 2 मालिक्यूल के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं मिथाइल हलाइड यूज़ करते हैं, या प्राइमरी बेस्ट आपके पास है। तो आपके पास इस ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, प्राइमरी अल्काइल हलाइड, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमने SN2 में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक भी करना होता है और हलाइड ने रिमूव भी होना होता है। तो हम एक ऐसा अल्काइल हलाइड लेते हैं जो इजीली क्या हो जाए, हलाइड को क्या कर ले, रिमूव कर ले। तो प्राइमरी अल्काइल हलाइड के इसके लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट फिर हमारे पास एलिमिनेशन बाई मालिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व। एलिमिनेशन में बेटा जो बाई मालिकुलर की बात हो रही है, बाई मालिकुलर का मतलब ये पहले स्टेप में 2 मालिक्यूल होंगे, जब 2 मालिक्यूल होंगे तो उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फिर सेकंड होगा। बाई मालिकुलर का बेटा मतलब ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और बाई मालिकुलर पहले स्टेप में 2 मालिक्यूल है, एक अल्काइल हैलाइड हो गया और दूसरा फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने वाला होता है। तो फर्स्ट ये और एक मालिक्यूल ये है और एक मालिक्यूल ये है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा आप क्या बनाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 + 1, तो 1 + 1 मिलके क्या बन जाएगा 2, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, 2 बनेगा, सेकेंड ऑर्डर। फिर है फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व विद द सेम। वो कहता है वो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें पहला स्टेप तो सेम होता है। पहला स्टेप बेटा सेम होता है जिसमें आप टर्शरी यूज़ करते हैं। E1 में भी आप टर्शरी यूज़ करते हैं पहले स्टेप में एक मालिक्यूल, और SN1 में भी पहले स्टेप में एक मालिक्यूल यूज़ करते हैं, और वो भी क्या होता है, टर्शरी होता है। ठीक है, मतलब कि आप हेलोजिन उस कार्बन के साथ होता है जो फर्दर कितनी कार्बन के साथ मतलब के होता है, 3 के साथ। ठीक है जी, कितने के साथ होता है, 3 के साथ होता है। तो पहले स्टेप में ये चीज़ रिमूव हो जाती है। तो जब ये चीज़ रिमूव होगी और ये सब में होती है, SN1 में भी होती है और E1 में भी होती है, और ये कार्बोकेटाइन बन जाता है आपके पास। ठीक है, तो पहला इसमें E1 और SN1 वाला ये जो C ऑप्शन है ये आपके पास क्या है, करेक्ट है। बाकी सेम नहीं हो सकते। देखिए E1 और E2 में पहले स्टेप में 2 मालिक्यूल है, इसके पहले स्टेप में 1 मालिक्यूल है, ये तो नहीं हो सकता। फिर SN1 SN2 इसके पहले स्टेप में 1 मालिक्यूल के, इसके पहले स्टेप में 2 मालिक्यूल। अच्छा, फिर E2 और SN2 क्यों नहीं हो सकता, इसके पहले स्टेप में 2 मालिक्यूल हैं और इसके पहले स्टेप में 2 मालिक्यूल। अच्छा, मालिक्यूल्स तो 2 हैं लेकिन मैकेनिज्म डिफरेंट हो रहे हैं। SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे जाके अटैक करता है, और E2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करता है। इस वजह से ये ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बेस्ट ये है E1 और SN1। ठीक है, नेक्स्ट है द रेट ऑफ E1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन। E1 का जो रिएक्शन है किस पे डिपेंड करता है बेटा, E1 में पहले स्टेप में कितने मालिक्यूल होते हैं, 1 होते हैं, तो इसका आपके पास रेट ला क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और पहले स्टेप में 1 मालिक्यूल होता है और वो कौन सा होता है, अल्काइल हैलाइड होता है। ठीक है, और जिसको हम सबस्ट्रेट भी कहते हैं, सबस्ट्रेट। तो इसका मतलब E1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, बाकी और किसी पे डिपेंड नहीं करता। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इधर तो है नहीं, रेट ला
सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो एक्चुअली ये सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, सबस्ट्रेट पे डिपेंड, जो रेट लॉ में आएगा वो उसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है फिर हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडर टू बी वेरी रिएक्टिव कंपाउंड। मतलब अल्काइल हैलाइड जो है वो बहुत रिएक्टिव है टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल की तरफ, बिकॉज उसकी क्या वजह है, दे हैव एन इलेक्ट्रोफाइल कार्बन। बेटा इलेक्ट्रोफाइल कार्बन तो होती है, अब अगर मैं इन पर चार्जेस लगाऊं, इलेक्ट्रोफाइल कार्बन भी है और न्यूक्लियोफाइल हैलाइड भी है, ठीक है। अच्छा, दे हैव एन इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एंड गुड लीविंग ग्रुप, बिल्कुल ये अच्छा है सबसे। न्यूक्लियोफाइल बेटा तब जाके अटैक करता है आर पे या कार्बन पे जब इसके पास एक गुड लीविंग ग्रुप, अच्छा, अब इसका आंसर क्या हो सकता है, दे हैव एन इलेक्ट्रोफाइल कार्बन, बिल्कुल जो इधर आपके पास कार्बन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और गुड लिविंग भी होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट आंसर है। बाकी देख लेते हैं, दे हैव इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एंड बैड, नो बेटा, अगर बैड लिविंग ग्रुप होगा तो वो रिमूव ही नहीं हो सकता, जब वो रिमूव नहीं होगा तो आने वाला अटैच नहीं होगा। दे हैव अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप, नहीं बेटा, गुड लिविंग भी है और कार्बन न्यूक्लियोफाइल, बेटा कार्बन न्यूक्लियोफाइल होती ही नहीं है। अगर आप इधर देखें, ये मेरे पास मिथाइल है और इसके साथ मैंने हैलाइड लगा दिया और OH आ रहा है नेगेटिव। अब अगर क्लोराइड नेगेटिव है तो कार्बन पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव वाला आके अटैक करेगा और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपके पास सबसे बेस्ट क्या आता है, दे हैव इलेक्ट्रोफाइल कार्बन एंड अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो बेटा ये आपको मैंने आज 15 MCQs अल्काइल हैलाइड के फर्दर करवा दिए हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इसी तरह हम एक दो और लेक्चर भी अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड बनाएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी जो है ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होती जाएगी।